गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं क्वेश्चन नंबर 19 लेकर आया हूँ आपके लिए। द स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज वेरी सिमिलर टू 3' एंड ऑफ एन अमीनो एसाइल tRNA। यहाँ पर ये एंटीबायोटिक्स दी हुई हैं। ऑप्शन ए में क्लोराम्फेनिकोल, बी साइक्लोहेक्जिमाइड, सी पुरोमाइसिन, डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सारी की सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं दीज ऑल इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस और प्रीमेच्योर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में डिटेल में लेते हैं। क्लोराम्फेनिकोल जो है इट इज़ एंटीबायोटिक यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है। क्लोराम्फेनिकोल जो है इंटरफेयरिंग विद बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। तो बैक्टीरियल प्रोटीन ये ध्यान रखा जाए कि बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस में ये यूज की जाती है, उसके इनहिबिशन में यूज की जाती है। क्लोराम्फेनिकोल जो है ये लिपिड सोल्यूबल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इजीली डिफ्यूज हो जाती है। और ये जो है 50S राइबोसोम का जो 50S सबयूनिट है उसके प्रोटीन L16 के साथ ये बाइंड हो जाती है और अमीनो एसिड जो चेन की जो अटैचमेंट जो है ग्रोइंग पेप्टाइड चेन के साथ उसका जो ट्रांसफ़र अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र है वो इनहिबिट कर दिया जाता है। ठीक है। यानी यहाँ पे अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जो बॉन्डिंग है, बॉन्ड फॉर्मेशन है या बॉन्ड फॉर्मेशन हो भी जाता है तो उसका ट्रांसफ़र जो है यहाँ पर 3 साइट होती है राइबोसोम कॉम्प्लेक्स में, P, A एंड E। ठीक है। तो ये 3 साइट होती हैं। इन 3 साइट में यहाँ पर जो A साइट पर जो अमीनो एसिड हैं विद tRNA के साथ ये लिंक्ड है और यहाँ पर ये पेप्टाइड चेन है। ठीक है। P साइट पर यहाँ पर पेप्टाइड चेन है। तो ये अमीनो एसिड यहाँ पर जो ट्रांसफ़र जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। यानी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल अमीनो एसिड्स का फ्रॉम A साइट पर अमीनो एसिड जो है उसका पेप्टाइड चेन को ट्रांसफ़र है वो इनहिबिट हो जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं साइक्लोहेक्जामाइड। साइक्लोहेक्जामाइड जो है इट इनहिबिट ट्रांसलेशन, जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन प्रोसेस है उसको इनहिबिट करता है थ्रू बाइंडिंग टू द E साइट ऑफ 60S राइबोसोमल यूनिट। ठीक है। वो E साइट पर बाउंड हो जाता है ये साइक्लोहेक्जामाइड और इसको इनहिबिट करता है इसकी एक्टिविटी को और इंटरफेयरिंग विद डीएसिटाइलेटेड एक्टिविटी। ठीक है। और साइक्लोहेक्जामाइड जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट आल्सो स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड यूरियोजेनेसिस और इट आल्सो बिहेव जस्ट लाइक नॉरएपिनेफ्रिन। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है ये साइक्लोहेक्जामाइड। थर्ड वन जो है दिस वन पुरोमाइसिन। ये जो है पुरोमाइसिन जो है इट इज़ अमीनो न्यूक्लियोसाइड एंटीबायोटिक है, वाटर सोल्यूबल है और स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बोनाइजर बैक्टीरियम के से ये ड्राइव की गई है, सिंथेसिस की गई है और इट रिजेंबल द 3' एंड ऑफ अमीनो एसाइलेटेड tRNA और इट एंटर एट A साइट ऑफ राइबोसोम एंड ट्रांसफर्स टू द ग्रोइंग चेन। और जो पेप्टाइड चेन जो फॉर्मेशन है यहाँ पर इस चेन के साथ ये लिंक हो जाती है और जैसी लिंक होती है तो फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इसके पास साइट नहीं होगा, कोई ग्रुप नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप जो न्यू कमिंग अमीनो एसिड है, तो ये इसका प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो जाता है चेन का। ठीक है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इट इज़ बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है और इंटरफेयर करती है ये पेप्टाइड और प्रोटीन सिंथेसिस में। इट बाइंड्स टू 16S राइबोसोम RRNA, 30S कंपोनेंट्स में स्मॉलर कंपोनेंट है ये, उसका जो RRNA है 16S उसके साथ ये बाइंड हो जाती है। ठीक है। और
इट इनहिबिट द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में ये इनहिबिट करती है। हम बात करते हैं इसकी दिस वन, थर्ड वन, पूरोमाइसिन। इसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम टू सेम है, जैसे कि यहाँ पर ये टायरोसिन है, ठीक है। टायरोसिन अमीनो एसिड जो है सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पर टायरोसिन जैसा ही स्ट्रक्चर है ये। और यहाँ पर ये टायरोसिल टीआरएनए, यानी टायरोसिल जो टायरोसिन को लोड किए हुए जो है ये टीआरएनए ओवरऑल, ठीक है। तो टायरोसिन लोडेड टीआरएनए है। इस टीआरएनए में जो 3 प्राइम एंड है वहाँ पर ये राइबोज शुगर है, ठीक है। और यहाँ पर ये एडेनिन, ठीक, नाइट्रोजनस बेस। सेम स्ट्रक्चर है पूरोमाइसिन का लगभग, यहाँ से देखा जाए दिस वन, ये सेम स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर जो है इट बाइंड्स एट द ए साइट, EPA। ये कॉम्प्लेक्स राइबोसोम में 3 साइट हैं, EP एंड A। तो ए साइट पर यहाँ पर जो अमीनो एसिड लोडेड टीआरएनए जो है वो बाइंड होता है, और ये पेप्टिडाइल टीआरएनए है। यहाँ पर इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और ये जो ओवरऑल है फिर इलोंगेशन होगा। ये स्ट्रक्चर जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर जो है ये शिफ्ट हो जाएगा E साइड पर, और ये स्ट्रक्चर है ये शिफ्ट हो जाएगा P साइड पर, इस तरह से, ठीक है। ये ट्रांसलोकेशन हुआ है, और इस ट्रांसलोकेशन में यहाँ पर जो जगह ये वैकेंट हो गई, इस वैकेंट पर ये पूरोमाइसिन अटैच हो जाता है, और पूरोमाइसिन जो है यहाँ पर इस पेप्टिडाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अगेन ट्रांसलोकेशन होगा। ट्रांसलोकेशन के बाद ये स्ट्रक्चर ओवरऑल यहाँ पर आ जाएगा, और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। पेप्टिडाइल पूरो यहाँ पर है ये। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो है अमीनो एसिड लोडेड टीआरएनए जो आएगा वो इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ठीक है। ये अमीनो एसिड जो है यहाँ पर ये पूरो अटैच्ड है, और अमीनो एसिड टीआरएनए न्यू कमिंग जो है वो इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन पाएगा, जिससे क्या है कि इसका प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा, और इस क्वेश्चन का जो आंसर जो रहेगा वो दिस वन, जो कि 3 प्राइम एंड ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए से मैच करता है और प्रोटीन को इनहिबिट करता है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।